एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएससी खोरठा की। जेएसएससी खोरठा में छायहर ये इस पुस्तक की बात हम लोग इसके पहले कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 है और यहाँ पर हम इसके एमसीक्यू को लेकर के आए हैं। एमसीक्यू को लेकर के आए हैं दोस्तों। इसके पहले का पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं देख रहे फिर भी समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन देखने से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेएसएससी की क्लास, ऑनलाइन क्लास, घर बैठे क्लास करके आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। नए बैच में जुड़ने के लिए ये हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए और तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको केवल यदि खोरठा की बात करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, ये सारा चीज़ें देंगे। लाइव क्लास खोरठा में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लाइव क्लास खोरठा में बाद में देंगे। सबसे पहले अभी रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग कब हो रहा है तो कम से कम एक बैच में 500 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद लाइव क्लास होगा। जो बात है क्लियर पहले मैं बता देता हूँ। अभी आपको हमारे ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और इसका फी है मात्र 400 रुपये। 400 रुपये। आप डायरेक्ट एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जेएसएससी खोरठा को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो ये हमारे ऑफिस का आपके हेल्प के लिए कॉलिंग नंबर दिए गए हैं, इसमें आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पहला प्रश्न यहां पर आपके सामने आ गया, छायहर कैसन किताब लागे। छायहर जो किताब है वो किस तरह का किताब है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, छायहर खोरठा कहानी संग्रह है। छायहर में क्या है? खोरठा का कहानी संग्रह है। इसमें 10 कहानी है। कितने कहानियां हैं? इसमें 10 कहानियां हैं और इसके लेखक हैं, छायहर के लेखक हैं चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो चित्रा इनका उपनाम है, चित्तरंजन महतो इनका अपना नाम है। तो छायहर क्या हुआ? एक कहानी चूंकि ये खोरठा में लिखा हुआ है इसलिए इसको कहानी संग्रह कहेंगे, कहानी नहीं कहेंगे। हिंदी में कहानी और खोरठा में कहानी, ठीक है। ये कहानी संग्रह है खोरठा का, जिसमें कुल टोटल 10 कहानी है। पहला कहानी छायहर पुस्तक छायहर कहानी के नाम पर ही बना हुआ है। दूसरा कहानी है बौनेक्लोर। तीसरा कहानी हम कैसे जियब। चौथा कहानी बबुआ एगो कहानी कह दे। पांचवा गुरुजी की फिकिर। छठा समय कटवा ताश खेला। सातवां सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां चोर डाकू आर लुटेरा। नौवां नावा जमींदार और 10वां देवता के खाए गेले डाकिन। तो ये 10 कहानियां हैं जिसके लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, छायहर के अर्थ की हवे। मतलब छायहर का मीनिंग क्या होता है। छायहर का मीनिंग आपको बताना है। तो छायहर मतलब होता है छाया। जो अभी यहां पेन का छाया बन रहा है, देख रहे हैं पेन का छाया बन रहा है, तो ये राइट आंसर होगा छाया। छायहर का अर्थ होता है। तीसरा प्रश्न है, छायहर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे। छायहर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे। तो हम आप लोगों को अभी बताए इसके पहले, छायहर
चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्तरंजन महतो चित्रा इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है और इसमें कुल टोटल 10 कहानी है, 10 कहानी है। इसका सबसे पहला कहानी छैहर ही है, छैहर। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा प्रश्न, छैहर कहानी में, छैहर कहानी संग्रह कैगो कहानी है, कितना कहानी है? कैगो, कैगो मतलब कितना, कैगो मतलब कितना, कितना कहानी है, कितना कहानी है। तो अभी तक हम आप लोगों को बताते आ रहे कितना कहानी है, 10 कहानी है। कौन कौन कहानी है यहां पर हम आपको लिख देते हैं। पहला कहानी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गुरुजी की फिकीर, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां चोर डाकू और लुटेरा, नवा जमींदार और अंतिम 10वां देवता के खाए गले डाकिन। तो ये 10 कहानी है और इसके लेखक हो गए चित्तरंजन महतो चित्रा। छैहर कहानी संग्रह पहलिका कहानी कौन टा हकै, इसका मतलब हुआ कि छैहर कहानी में सबसे पहला प्रथम संग्रह के पहलिका, पहलिका मतलब प्रथम, प्रथम कौन सा कहानी है। तो यहां पर हमने क्या आपको बताया कि पहला कहानी छैहर। तो ये आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। एकर में कौन कहानी टा छैहर के नाय हकै, मतलब छैहर में 10 कहानी है, 10 कहानी है। कौन ऐसा कहानी है जो छैहर किताब का नहीं है, छैहर पुस्तक का नहीं है। तो अभी हम 10 नाम आप लोगों को बताएं। तो देखिए गुरुजी की फिकीर है, समय कटवा ताश खेला है, नवा जमींदार है, लेकिन माएक लोर नहीं है। माएक लोर के जगह है जो दूसरा कहानी है वह है बोनेक लोर, बोनेक लोर। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। लोर मतलब क्या होता है? आंसू। बोनेक लोर। क्लियर हो गया? एकर में कौन कहानी टा छैहर किताबें शामिल है, छैहर किताब में कौन सा कहानी शामिल है ये आपको खोजना है। तो छैहर पुस्तक में, किताब में 10 कहानी है। 10 कहानी में पहला कहानी छैहर है, दूसरा बोनेक लोर है। तो ये 2 नंबर का कहानी छैहर पुस्तक से है, छैहर पुस्तक से है। बाकी ये सभी नहीं है, ये सभी छैहर किताब का नहीं है, लेकिन बोनेक लोर है। आप लोगों को छैहर किताब में जो कहानी है
1 से लेकर 10 वो हम आपको बता दिए। इसको बार बार ध्यान में रख करके देख लेंगे ताकि इस तरह का प्रश्न आपको आराम से। कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत? देखिए, इसके पहले हम छाइहर कहानी, इसके पहले के क्लास में छाइहर कहानी पूरा डिटेल में हमने बताया है। तो छाइहर कहानी में रोहन और मोहन दोनों मजदूर हैं। लागत मतलब है, मजूरा मतलब मजदूर। रोहन मोहन मजदूर है। किसमें? छाइहर में। किसमें? छाइहर में। इसमें मोहन और रोहन की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खाने के लिए भी, भरपेट अनाज के लिए भी तरसना पड़ता है। जबकि मोहन जो गांव का जमींदार है, इसके साथ में रहना होता है, जिसके चलते इसका आदत, गुण, स्वभाव अच्छा है और अच्छा होने के कारण ये अपने परिवार को बढ़िया से चला पा रहा है और अपने बेटा बेटियों को पढ़ा पा रहा है। और जमींदार का नाम है देवा चौधरी। देवा चौधरी। तो शॉर्ट में हमने यहां पर बता दिया। मोहन कौन कहानिक पात्र लागे? देखिए, मोहन, रोहन, देवा चौधरी, ये जो तीनों हैं, ये छाइहर पुस्तक के छाइहर कहानी के पात्र हैं। मोहन, रोहन, देवा चौधरी। मोहन, रोहन दोनों मजदूर हैं। देवा चौधरी जमींदार है। मोहन का रहन सहन देवा चौधरी के साथ है। तो देवा चौधरी के साथ में रहने के कारण मोहन का आदत अच्छा है और रोहन का आदत खराब हो गया है, जिसके चलते इसके खाने का लाला, मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, तरक्की नहीं कर पा रहा है। छाइहर कहानी के मूल भाव की हक है। छाइहर कहानी केर मूल भाव माने इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, ये आपको बताना है। यहां पर क्या हुआ? देवा चौधरी का संगति का असर मोहन के ऊपर हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? मोहन के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह का संगति रहेगा उसी तरह का बुद्धि और विचार आएगा। तो संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है। जिस तरह का संगति रहेगा यही आपका भविष्य को तय करेगा। तो छाइहर कहानी का यही भाव है कि आप अच्छे लोगों के साथ संगति करिए, आपका जीवन अच्छा तरह से कटेगा। यहां पर देखिए प्रश्न है, बौनेक लोर, बौन काहे कांदे है? कांदे मतलब रोना। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? जंगल क्यों रो रहा है? देखिए, यहां पर जंगल का बौनेक मतलब होता है जंगल, जंगल का, जंगल के। तो जंगल की अंधाधुंध कटाई करके चलते यानी देखिए यहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते, विकास के नाम पर,
डेवलपमेंट के नाम पर, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, बड़ा बड़ा फ्लैट बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए जंगल की अंधाधुंध कटाई करते हैं। ये इस कहानी में कहा गया है। इसके कारण जंगल रोता है, जंगल रोता है। गांव के लोग जंगल से अपना दर्द सुनाता है कि जंगल काटने वालों में जो सिपाही हैं, जो ऑफिसर हैं, वही लोग आगे हैं। हम लोग केवल जंगल से दतुअन, पत्ते, ये छोटे छोटे चीज लाते हैं, जिसके कारण सिपाही लोग हम लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देता है। लेकिन जंगल को काटने वाले वास्तविक लोग सिपाही और ऑफिसर ही हैं। सिपाही और जंगल का जो सिपाही है और जंगल का जो ऑफिसर है, वही लोग मिल करके विकास के नाम पर घर बनाने, रोड बनाने, रेलवे स्टेशन बनाने, फैक्ट्री बनाने के नाम पर जंगल को उजाड़ते हैं। लेकिन हम लोग जो दतुअन लाते हैं, पत्ते लाते हैं जंगल से तोड़ करके, जो इससे कोई नुकसान जंगल को नहीं है, फिर भी हम लोगों को सिपाही लोग पकड़ करके जेल में डाल देता है। यही है बोनेकलोर कहानी का भाव। बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। हम लोग अभी यहां बताए कि बोने का असल दुश्मन गांव का आदमी नहीं है, गांव का आदमी नहीं है। गांव का आदमी तो केवल दातुअन और पत्तियां ये सब लाता है, जिससे जंगल को कोई नुकसान नहीं है, जंगल को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो भ्रष्ट सिपाही है, जंगल का सिपाही और भ्रष्ट अफसर है, ये लोग जंगल को उजाड़ते हैं। यही लोग जंगल के बड़े बड़े वृक्ष को, कीमती लकड़ियों को उजाड़ते जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर चौथा होगा। राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा। छाइहर कहानी संग्रह के आखिरी और 10वां कहानी की लागे। आखिरी और 10वां कहानी की लागे, सबसे लास्ट कहानी। सबसे लास्ट कहानी हमने क्या कहा था? देवता के खाए गेल डाकिन, देवता के खाए गेल डाकिन। बोनेकलोर दूसरा कहानी है। समय कटवा ताश छठा कहानी है। हम कैसे जियब ये तीसरा नंबर का कहानी है। देवता के खाए गेल डाकिन 10वां कहानी है। और पहले नंबर पर कहानी है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, और इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा। इसमें कितने कहानी है? 10 कहानी है। रोहन और मोहन और देवा चौधरी छाइहर कहानी के पात्र हैं। जंगल का असली दुश्मन भ्रष्ट सिपाही है, भ्रष्ट ऑफिसर है। गांव के लोगों का रोना क्या है? गांव के लोग क्यों रोते हैं कि हम जंगल से दतुअन और पत्तियां लाते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं, जिससे जंगल का कोई नुकसान नहीं है, फिर भी भ्रष्ट सिपाही हम लोगों को पकड़ करके जंगल डाल देते हैं, और वे खुद कीमती लकड़ी, बड़े बड़े पेड़ काट करके ले जाते हैं। छाइहर कहानी संग्रह प्रकाशन साल यानी प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशन का वर्ष 2007 है।
7 है। छायाहार कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है। यहां पर छायाहार कहानी किसने लिखा, ये नहीं लिखा है। छायाहार कहानी के मंतव्य किसने लिखा है। देखिए, गिरधारी गोस्वामी जी के द्वारा छायाहार कहानी के मंतव्य लिखल है। छायाहार संग्रह के दैके एके झा कौन शीर्षक से आपन मत फरिज करल हत। यहां पर प्रश्न को समझिए। यहां इसका राइट आंसर होगा छायाहार में 22 के तनी झार पाते कहल सुना। झार पाते माने झाड़ियों का भी कहानी सुना करो। कहल सबका जो बात बोलता है इसको सुनो। ये 16 नंबर कहानी का होगा। छायाहार कहानी गोच के लेखक ककरा समर्पित करल हत। देखते हैं, जब कोई पुस्तक होता है उसके एक या दूसरे पेज पर ये कहानी उसने किसको समर्पित किया है, किसको अर्पित किया, ये लिखा हुआ होता है। तो इसके कहानी के लेखक है चित्तरंजन महतो जी। चित्तरंजन महतो जी, इन्होंने अपने माता पिता, अपने माँ बाप को, एक साथ होगा, अपन माए बाप को, माता पिता, माए बाप मतलब माता पिता, अपने माता पिता को समर्पित किए हुए हैं। अपने माता पिता को समर्पित किए हुए हैं। छायाहार कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखल हत। लेखक परिचय, छायाहार कहानी के लेखक हैं। लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो जी। चित्तरंजन महतो जी। और इनके लेखक परिचय वासुदेव महतो जी ने, चित्तरंजन महतो जी का परिचय, लेखक परिचय वासुदेव महतो जी ने लिखा है। चित्तरंजन महतो छायाहार कहानी गोच के छाड़ा आर कौन किताब लिखल थी। छाड़ा मतलब छोड़कर। इसका मतलब है कि चित्तरंजन महतो जी ने छायाहार कहानी तो लिखा ही है, इसके बाद और कौन कौन सा किताब लिखे हैं, कौन कौन सा किताब लिखे हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा जिंदगी टोह एक उपन्यास है। जिंदगी टोह एक उपन्यास है। इसके लेखक चित्तरंजन महतो जी ही हैं। बोनेगलोर कहानी कौन किताबें शामिल है। अनी बोनेगलोर कहानी जो है किस किताब में है, किस किताब में है। तो वो किताब का नाम है छायाहार। छायाहार में 10 कहानी है, 10 कहानी है। इसमें पहला कहानी छायाहार और दूसरा कहानी बोनेगलोर है। तो हमने 20 प्रश्न लिया था, बाकी प्रश्न अगले क्लास में हम आप लोगों को देंगे। तो जेएसएससी का नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। यदि आप फुल तैयारी करने चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 1250 रुपये लगेंगे। मात्र 1250 रुपये लगेंगे। नोटिफिकेशन के पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बाद फी 2050 रहेगा। केवल यदि आप केवल खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 400 रुपये लगेंगे, जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स,
प्रैक्टिस सेट, ये सभी चीज़ें हम आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।